नमस्कार और स्वागत है आपका वेदवाणी में, जहां हम प्राचीन शास्त्रों की गहरी और ज्ञानवर्धक बातों को आधुनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाते हैं। आज की चर्चा है भगवद गीता के पहले अध्याय पर, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय केवल अर्जुन के मानसिक संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाला एक अमूल्य खजाना है। तो चलिए इसे समझने और इसके जीवन में उपयोग को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। गीता का पहला अध्याय युद्ध भूमि पर शुरू होता है, जहां कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन, पांडवों का महान योद्धा, अचानक दुविधा में पड़ जाता है। वह देखता है कि उसके सामने वे लोग खड़े हैं जिनसे उसका गहरा संबंध है, गुरु, चचेरे भाई और परिवार के अन्य सदस्य। अर्जुन को लगता है कि यह युद्ध सिर्फ विनाश और दुख लाएगा। वह अपने धनुष को नीचे रख देता है और कहता है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह संघर्ष हमारे जीवन की दुविधाओं का प्रतीक है। जब भी हम किसी बड़े फैसले का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे रिश्ते, भावनाएं और जिम्मेदारियां टकराती हैं। अध्याय हमें यह सिखाता है कि ऐसे समय में अपने कर्तव्य को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के विषाद का कारण यह था कि वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जीवन में कई बार भावनाओं और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह अध्याय हमें अपनी सोच को केंद्रित करने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाता है। अब इसे व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। मान लीजिए आप एक युवा व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के साथ रह रहा है। आप एक बेहतर नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करने से आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे। अर्जुन की कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने कर्तव्य को पहचान सकते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आपके परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी देना आपकी जिम्मेदारी है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए अस्थायी त्याग करना सही कदम हो सकता है। भावनाएं आपकी सोच को रोक सकती हैं, लेकिन आपका कर्तव्य आपको सही दिशा दिखाएगा। अब पेशेवर जीवन की बात करते हैं। मान लें आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपकी टीम का एक सदस्य लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है। आप उसे हटाने का निर्णय लेने से डरते हैं, क्योंकि उससे आपकी टीम के अन्य सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अर्जुन की तरह आप भी एक कठिन स्थिति में हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में निष्पक्ष रहना चाहिए। आप अपने फैसले को टीम के दीर्घकालिक भले के लिए ले सकते हैं, न कि व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर। भगवद गीता का पहला अध्याय सिर्फ एक युद्ध की पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मजागृति का प्रारंभ है। अर्जुन का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई होती है और हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी सोच और मानसिक कमजोरियों के साथ होती है। कभी कभी हमें जीवन के छोटे छोटे लक्ष्यों के बजाय बड़े उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अपने उद्देश्य को पहचानें और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसे पूरा करने में लगाएं। दोस्तों, गीता के पहले अध्याय में छिपी गहरी शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं। जब भी आप दुविधा में हो, तो अर्जुन की तरह अपनी भावनाओं को पहचानें और फिर श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग पर चलें। सही कर्तव्य की पहचान करें और उसे पूरे मनोयोग से निभाएं। अगर आपको यह चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें और कमेंट में बताएं कि गीता के किस अध्याय पर आप हमारी अगली चर्चा सुनना चाहेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।